अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपसे कुछ अपनी बातें करूंगी आपके साथ शेयर। आज शायद मेरी वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, शायद लाइक्स भी कम हैं और सब्सक्राइबर भी बहुत कम हैं, लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ, ना दिल बर्दाश्ता हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ हर कामयाबी रातों रात नहीं मिल जाती। हर बड़ा चैनल कभी छोटा था। यहाँ मैं मटन कढ़ाई बना रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया है और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, साथ ही इसमें सब्ज़ मिर्चें जाएंगी और टमाटर का पेस्ट डालेंगे और बेसिक मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे। मेरी मेहनत, मेरी कंसिस्टेंसी और मेरा यकीन ही यही मेरा सफ़र है, यही मेरी कहानी है जो एक दिन दूसरों को मुतासर करेगी। आज शायद कम लोग सुन रहे हैं, लेकिन कल शायद यही लोग कहेंगे हमने इसे शुरुआत में देखा था और सुना था। मैं यकीन रखती हूँ कि एक दिन मेरी आवाज़ सुनी जाएगी, मेरी मेहनत का फल मिलेगा और वो दिन दूर नहीं, बस कुछ ही दिनों की बात है और इंशाल्लाह मेरी ये मेहनत रायगा नहीं जाएगी, क्योंकि मैं जानती हूँ जिसने वक्त पर हार नहीं मानी आखिरकार वही कामयाब हुआ। इंशाल्लाह एक दिन मैं भी कामयाब हो जाऊँगी अपने इस यूट्यूब की जर्नी में और खूब ग्रो अप करूँगी। कीप क्रिएटिंग, नेवर गिव अप। कंसिस्टेंसी इज़ ए क्वाइट बट इट्स रिज़ल्ट्स लाउडर। सो हमारा मसाला भुन चुका है और हमने इसमें मटन जो हमने बॉयल कर लिया था, काली मिर्च, गरम मसाले और साथ ही नमक डालने के बाद अब हमने इसमें मटन ऐड कर लिया है और अच्छे से इसको मसाले में भून लेंगे। हम अक्सर समझते हैं कि बड़े काम बड़ी कामयाबियाँ बनाते हैं, लेकिन असल में बड़ी कामयाबियाँ छोटे कदमों से ही शुरू होती हैं। वो कदम जो दुनिया नहीं देखती लेकिन आप रोज़ उठाते हैं, वो खामोश फ़ैसले जो आप हर दिन अपने दिल में लेते हैं। कभी कभार सिर्फ इतना कह देना कि मैं दोबारा कोशिश करूँगी, यही काफ़ी होता है। तो आज आपने कुछ बड़ा नहीं किया, कोई बात नहीं, आपने जो छोटा किया है वही असल ताकत है। बस चलते रहिए आहिस्ता लेकिन मसलसल, चूँकि छोटे कदम भी कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ कुछ दिल की बातें हो गई और साथ ही हमारा सालन भी रेडी हो गया है। मटन कढ़ाई मज़ेदार सी रेडी हो चुकी है और यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो गया था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अबीहा खूब इंजॉय कर रही है। वेदर देखें माशाल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है। ये देखें हर तरफ ठंडी हवा चल रही थी। इतनी शदीद गर्मी के बाद जब हवा ऐसी चले तो दिल भी पुरसकून और इत्मीनान पाता है। बहुत ही खुशगवार माहौल हो गया था, बड़ा अच्छा लग रहा था। इस मौसम में तो दिली खुशी होती है जब इतनी ठंडी ठंडी हवा लगती है। ये तो एसी से भी बढ़कर होती है, इसका क्या ही कहने। बादल भी देखें कैसे काले घने बादल आए हुए हैं और बहुत ही प्यारा सा वेदर है। फिर मैंने अबीहा को शावर दिला दिया ताकि वो भी फ्रेश हो जाए बारिश में नहाने के बाद। इतनी मेहनत और एडिटिंग के बाद वीडियो तैयार होती है और उस पर रिस्पॉन्स अच्छा ना आए तो फिर थोड़ा सा दिल बोझल हो जाता है, लेकिन आज की कुछ दिल की बातें आपसे करके दिल का बोझ हल्का किया और ख़ुद को भी मोटिवेट किया, तो इसलिए आप परेशान मत होइएगा। तो ये बातें दिल की बातें थी। और अब यहाँ बारी आती है जी हमारे शाम के खाने की। में मैंने सोचा कि बीफ के टिक्के बना लिए जाएं, अच्छे बन जाते हैं। इसको मैंने पहले दही में मैरिनेट कर दिया, लेमन जूस डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, हल्दी पाउडर, सुरख मिर्ची, नमक, ज़ीरा, धनिया पाउडर और टिक्का बोटी मसाला लगाएंगे और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद आपने मैरिनेट कर लेना है। आधा घंटा इसको मैंने मैरिनेट किया था। उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए कुकर में इसको पका लिया था। जब इसका पानी अच्छे से खुश्क हो गया तो कोयला गरम करने के बाद इसके अंदर रखेंगे और इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसमें धुआं दे लेंगे, जिससे इसमें बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है और इसकी खुशबू बिल्कुल तिकों जैसी हो जाती है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर है, ये बहुत ही अच्छी टिप है। आप इसको ज़रूर फॉलो करें तो आपको सीखों पे टिक्के बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। और ऐसे ही मैंने फ्राई कर लिया था। यहाँ हमारा खाना रेडी हो चुका है रात का। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।